मोदी हमें बचाइए। जैसे अक्सर आपके जो रेडियो हिमालय है उस पर हम सुनते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो है उसको कवर नहीं करते। फकर साहब, इंडिया का कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है, या कोई भी ऑफिशियली अनऑफिशियली इंडिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को निगल ले। हमारे लिए तो ये एक जश्न का समा है, क्योंकि हमारी आवाम जो है पीओजेके के 40 लाख 45 लाख लोग जो है वो आज उठ खड़े हुए हैं। नहीं बताते, लेकिन ये जरूर कई लोगों से मैंने सुना है कि प्रोटेस्ट इस तरह के भी होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे भी निकाले जाते हैं। आपके ख्याल से वही है या कोई और बात है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये वो प्रोटेस्ट हैं जो एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये चौथी जनरल स्ट्राइक हुई है पीओजेके में इस साल, और इस महीने जो है एक जनरल स्ट्राइक पूरे पुंछ डिवीजन में हुई और एक जनरल स्ट्राइक जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में कल हुई। और पाकिस्तान में, जैसा कि आप कह रही हैं, अखबारों में भी नहीं खबर छपती, ना टीवी वाले उसको कवर करते हैं पाकिस्तान में, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तान के, खासतौर पर पंजाब के लोग जो हैं वो आपके जो ये जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसके साथ बॉर्डर होने के बावजूद लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। अब ये जो मुजाहरे हैं ये उस तरह के मुजाहरे नहीं है जो पहले होता था ना, कि लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए या पानी की कमी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। ये मुजाहरे जो है, इसको अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो ऐसे कहूँगा कि इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज ग्रीवियंसेस एंड इट हैज डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ रिबेलियन। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि तीली लगाई है पाकिस्तान ने जो पीओजेके का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसको एक्ट 1974 कहते हैं, जो पाकिस्तान ने ही बना के एक पपेट असेंबली के जरिए मंजूर करवाया था। ओके, वी आर नॉट, अब पता है क्यों? एक जमाने में लोग बोलते थे, आजकल पाकिस्तान के हालात को देख के इतने डरे हुए हैं लोग कि यार अगर मिल भी जाएगा तो इसका करेंगे क्या? इसको अमेरिका नहीं संभाल पाएगा। आप सोचिए ना कि इसको अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया मिलके पाकिस्तान नहीं संभाल सकते। बिल्कुल सही। हम लोग 1000 अरब का एक ग्रुप बनाए, इंडिया बोले हम 100-200 हम दे देंगे बिलियन, रशिया बोले 100-200 हम दे देंगे, चीन बोलेगा हम 300-400 हम दे देंगे, और 200-300-400 अमेरिका दे देगा। हमने एक बनाया, एक हमने फोर्स बनाई और बोला कि हम वीक, इट इज गॉन टोटली ऑफ द रेल्स। यस, ये तो नोबडी वांट्स इट। उसके बाद उस 13वीं तरमीम आई, 13वीं तरमीम आई थी। 13वीं तरमीम में आपको याद होगा कि नेशनल अवार्ड दिया गया था, NFC अवार्ड जिसको कहते हैं, यानी कि तमाम सूबों को पावर्स दी गई थी आसिफ अली जरदारी के दौर में गालबन, और उनको अपने टैक्सेस कलेक्ट करने के और रेवेन्यू अपना इस्तेमाल करने की पावर्स दी गई थी, जिसकी वजह से सेंटर के पास जो है वो पैसों की थोड़ी कमी भी हो गई थी पाकिस्तान में। और फौज का बजट जाहिर है बनाना होता है, तो फिर वो सेंटर के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से फौज को पैसे देंगे। ये बैकग्राउंड है, इसीलिए और पाकिस्तान में 18वीं तरमीम कहते हैं उसको, जो पाकिस्तान की असेंबली में पास हुई थी। हमारे यहाँ वो 13वीं तरमीम थी पीओजेके में। अब ये फिर बीच में एक 14वीं तरमीम आई, अब 15वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, और 15वीं तरमीम में ये बिल्कुल ही पीओजेके की असेंबली जो है इसको, इसकी जगह पे पाकिस्तान का कश्मीर काउंसिल बना के, जिसमें 7 पाकिस्तानी होंगे और 6 पीओजेके के होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कायम कर रहे हैं जिसके जरिए कश्मीर के अफेयर्स को रन किया जाएगा। अब ये कर रहे हैं कि हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं हमारी, और जितनी फाइनेंशियल मॉनिटरी पावर्स है वो भी ले रहे हैं, यानी हम टैक्स भी नहीं इकट्ठा कर सकते, और हमारे पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं होगा। हमारा जो सदर होगा वो गवर्नर बन जाएगा, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसकी वैल्यू एक चीफ मिनिस्टर की होगी। अंदाजे दिगर बेसिकली बगैर आज़ाद कश्मीर को सूबा का नाम दिए, ये इसको एक सूबे की सतह पर नीचे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है, जिसके तहत जो टूरिज्म के मामलात हैं वो 2 फौजी हाजर सर्विस फौजी जो है उन मामलात को देखेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे कंट्रोल में वो भी नहीं होगा।
इसके अलावा जितने हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे भी डायरेक्ट पाकिस्तान के इंतजाम में जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने फ्यूल टैक्स लगाया है पीओजेके के बिजली के बिलों पे। अब मसला ये है आरजू जी, आप खुद मुझे बताएं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे यहाँ तो बिजली के लिए फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं होता, हमारी तो सारी बिजली पानी से पैदा होती है। तो किया इन्होंने ये है कि जो पंजाब में जो बिजली बनती है वह फ्यूल से बनती है, और वहां का जो खर्चा है वो कवर करने के लिए ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर फ्यूल चार्जेस लगा रहे हैं। इसके अलावा सियासी कैदी हैं बहुत सारे वहां पे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, टॉर्चर किया गया है। कम से कम 2 को तो ब्लेडों से उनके जिस्म को छोटा छोटे कट लगा के उसमें मिर्चें डाली गई हैं। पूरा आप मेरे वीडियो देखें, हम रिपोर्ट करते रहे उसको, बकायदा वीडियोस भी उनकी दिखाई। तो ये आपने जो बताया था कि बगावत हो रही है और पाकिस्तान उसे छुपा रहा है, अब क्या पोजीशन है सर वहां की? देखें पोजीशन, ये तो एक पर्सपेक्टिव की बात है कि आप इस प्रदर्शन को, इस उभार को कैसे देखते हैं। अब बात ये है कि ये कल जो हुआ है, ये आज तक की जो भी हड़ताल या जुलूस या मुजाहरा है वो उसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यानी मुजफ्फराबाद पूरा डिवीजन जो है तहसीलों समेत, उसमें जनरल स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और वो जनरल स्ट्राइक हुई। स्टूडेंट्स और लॉयर्स, टीचर्स, पेंशनर्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब है कोई ऐसा सोसाइटी का सेक्शन नहीं है जिसने कल बाहर निकल के प्रोटेस्ट ना किया हो। इसके अलावा जो है कोहाला, जो पाकिस्तान और पीओजेके की जो बॉर्डर है वहां से लेकर चकोटी, जो इंडिया और पीओजेके का लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है, वहां तक हर शहर में सॉलिडारिटी पहिया जाम हड़तालें हुई, जनरल स्ट्राइक्स में, राइट। अब देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो ये अवामी उभार बन रहा था इसको डिफ्यूज किया जाए। पहले इन्होंने एडवाइजर टू कश्मीर अफेयर्स कमर जमान कायरा जो है उसको भेजा मुजफ्फराबाद। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने वादा किया कि जी कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है और कोई 15वीं आईनी तरमीम नहीं है। झूठ बोल रहा था, उससे काम नहीं चला। उसके उसी दिन और उससे अगले दिन, उससे भी पहले से भी बड़े प्रदर्शन हुए पूरे पीओजे के। उसके बाद इन्होंने जो है बीच में फेंका है राजा फारूक हैदर को, जो साबिक वजीर आजम थे पीओजे के, उनके नाम से एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई 7 अगस्त को, और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे, वो भी शरीक हुए। और वहां से एक रेजोल्यूशन जारी किया गया कि पीओजेके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरी पावर्स हैं इनमें किसी किस्म की भी कमी की जो है की गई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये तजवीज दी गई कि कमीशंस बनाए जाएं और वो कमीशन जो है वो डिफाइन करे 15th अमेंडमेंट के ड्राफ्ट प्रपोजल को। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे 7 को ये होता है, 8 अगस्त को इन्होंने जो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन हैं लियाकत हयात, उनको इन्होंने जेल से रिहा किया और उन्होंने रिहा होकर कहा कि अवाम की फतह हो गई है। और जनाब मतलब है उन्होंने अपनी रिहाई को इक्वेट किया इस पूरी मूवमेंट की जो मूवमेंट के साथ, और कहा कि भाई ये अब हम फतेहयाब हो गए। और फिर जगह जगह वो गए और उनका इस्तकबाल हुआ। मतलब कहने का ये है कि ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर लियाकत हयात साहब भी उस पॉलिटिकल सैबोटाज के का हिस्सा बन गए जो पाकिस्तानी रियासत ने कमर जमान कायरा को भेज के और 7 अगस्त की कॉन्फ्रेंस के जरिए करने की कोशिश की। कल ये मुजाहरा होता है और परसों मैंने आर्टिकल लिखा, डिस्पाइट सैबोटाज रेजिस्टेंस गेन्स मोमेंटम इन पीओजेके, और वो कल छपा। वो उस वक्त छपा जब प्रदर्शन हो रहे थे, जब एक ऐसे वक्त में जब सब कह रहे हैं कि काम डाउन हो जाएगा, अब खत्म हो गई तहरीक। मैंने कहा खत्म नहीं हुई, ये बगावत है, ये तहरीक नहीं है। अब ये तहरीक से बगावत बन चुकी है। तो अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के खिलाफ नारे कई जगह पर तो फौज के साथ आमने सामने हुए ना लोग, तो फिर फौज डर गई,
वो वापस चले गए, फौज वहां से हट गए, अपनी गाड़ियां ले गए वहां से, इतना वो गुस्सा है। तो अब जो है वो देखें, आज तो खैर सैटरडे है, आज भी धरने हो रहे हैं, कल संडे है, मंडे को देखते हैं अब मंडे की क्या सूरत हाल होती है, लेकिन ये प्रदर्शन अब रुकने वाले नहीं है मेरे ख्याल। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान में पीओके में बहुत ज़्यादा बड़ी बगावत हो चुकी है और बगावत दिन ब दिन बड़ा रूप अख्तियार करता जा रही है। पाक पत्रकार ने जिस तरह से बताया कि 40 से 45 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिससे पाकिस्तान की हालत, पहले इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान बुरी तरीक़ा से जूझ रहा है, उसे सहारा नहीं दे सकती। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पीओके के प्रोटेस्ट को अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाएगा जिससे पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती हो। पाकिस्तानी मीडिया ऐसा कदम नहीं उठाएगा। पीओके आज़ाद होने के लिए लोग दिन रात सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।